Hello everyone, welcome to this second episode of Acceleration Due to Gravity. Okay, not वो episode रसोड़े में कौन था? कुछ लोग तो कह रहे हैं ये क्या चल रहा है? Okay, once again, hello everyone, welcome to this second video of this Acceleration Due to Gravity. I hope कि आप लोगों ने सब वो फर्स्ट वीडियो जरूर देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो. Then you come to this and today we will see this. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कुछ चीजें अपन डिस्कस किए थे लेकिन कुछ चीजों को आज डिस्कस करेंगे. तो पहले मैं वो चीज बता देता हूं जो अपन लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, कि मींस किसी सरफेस से प्रोजेक्ट किया गया था, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया तो आफ्टर सम टाइम इट विल कम टू दिस पॉइंट. इफ इट इज प्रोजेक्टेड विथ v नॉट, तो it will, if I will take u, I'll take u. तो if it is projected with u, तो उसकी वेलोसिटी जब सेम सरफेस पे आएगा उसकी वेलोसिटी सेम होगी. और यहां से मैक्सिमम हाइट h max को क्या लिखे थे अपन? h max is equals to u square by 2g. और तीसरा और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? मीन्स अगर टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मुझे फिर से कैलकुलेट करना है तो क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स यहां से यहां आने में उसको कितना टाइम लगेगा? 2u by z. ठीक, मैक्सिमम हाइट हो गया. मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी यहां पे 0 होगी. यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगेगा? तो t इज इक्वल्स टू, यहां से यहां जाने में क्या लगेगा टाइम? u by z, विच इज हाफ ऑफ जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा उसका हाफ है. तो ये सारी चीज अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे. ओके, नाउ वी विल सी वन, इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन भी किए थे. नाउ वी विल सी वन मोर थिंग कि इफ वी हैव टू कैलकुलेट, अगर ये ऑब्जेक्ट को मैंने वर्टिकली अप प्रोजेक्ट किया, मानते हैं वेलोसिटी u से, तो इट विल गो सम हाइट. मींस थोड़ा फिगर सही से होना चाहिए. इट विल रिट्रेस इट्स पाथ और फाइनली ये यहां पे आएगा. तो मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे ये मैक्सिमम हाइट है, दिस इज मैक्सिमम हाइट h max. अगर मुझे इस हाइट के लिए अगर फाइंड करना है, मैं कैपिटल H लिख दे रहा हूं, कैपिटल H मैक्सिमम, इसको मैं स्मॉल h लिख दे रहा हूं कि वो मैक्सिमम हाइट नहीं है, मैक्सिमम हाइट से थोड़ा नीचे है. तो क्या होगा? मींस कितना टाइम लगेगा? तो ऑब्वियस है कि ये यहां पे आया किसी टाइम पे और आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट पे गया एंड अगेन इट रीच टू दिस पॉइंट. ओके, और मैंने पहले ही कहा कि जब भी वो एक प्लेन में होगा, मींस एक प्लेन मींस एक पोजीशन पे होगा, चाहे ऊपर जाते हुए या नीचे आते हुए, तो उस टाइम पे उसकी स्पीड सेम होगी. जैसे कि यहाँ पे इसकी स्पीड सेम है, डायरेक्शन अलग है, ये ऊपर है ये नीचे है. ठीक उसी तरह अगर यहाँ पे मान लो मैं v लिख देता हूं, तो इसकी वेलोसिटी जो ऊपर होगी उतनी ही वेलोसिटी यहाँ पे v होगी लेकिन नीचे होगी. ठीक, तो अपन देखते हैं कि ये h जो है, तो अगर यहाँ पे तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस पॉइंट? इसको मैं मिटा देता हूं कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. तो ये डिस्प्लेसमेंट आइदर ये ऊपर जा रहा था तो वहां के लिए भी यही डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर वो नीचे आ रहा तो वहां के लिए भी वही डिस्प्लेसमेंट होगा. डिस्प्लेसमेंट में कोई बदलाव नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम. तो लेकिन टाइम तो अलग होना चाहिए क्योंकि ये टाइम ऊपर जा रहा था फिर वहां से आके यहाँ पे आया, तो टाइम शुड बी डिफरेंट. तो देखते हैं यहाँ पे मिस इस मैथमेटिक्स, इसके बाद एक क्वेश्चन भी देखेंगे, वो इसको वेरीफाई भी करेंगे. तो अगर मानते हैं कि h हाइट पे दिस इज नॉट मैक्सिमम हाइट, दिस इज नॉट h मैक्स, दिस इज सम बिलो हाइट, कि उसके नीचे का कोई हाइट है, रैंडम हाइट. तो h इज इक्वल्स टू, h मैंने क्यों लिया? क्योंकि ये आई हैव टेकन द ओरिजिन इन दैट दिस पॉइंट एंड दिस इज h. तो h इज इक्वल्स टू u इज व्हाट? u
u इज द इनिशियल वेलोसिटी विथ विच इट इज प्रोजेक्टेड ut और प्लस हाफ व्हाट इज माइनस ऑफ g t स्क्वायर। और g की वैल्यू अपन पहले अपन कांस्टेंट है, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइदर यू कैन यूज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और sometime we will use this 32 feet per second square। ओके, तो अगर ये फिर क्या आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया इन टर्म्स ऑफ t, तो क्या होगा, तो t स्क्वायर अपन इसको इस तरफ कर लेते हैं, gt स्क्वायर माइनस ऑफ 2ut, इस तरफ मैं कर रहा हूं माइनस ऑफ सॉरी प्लस ऑफ 2h इज इक्वल टू 0। सही चल रहा। तो ये एक क्वाड्रेटिक आया इन टर्म्स ऑफ t, एक t में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। तो अपन को पता है कि ax स्क्वायर प्लस bx, ये चीज मैंने पहले ही बताया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है कि इसको दो x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। तो x इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये इसको सेटिस्फाई करेगी। तो यही चीज अपन इस पे यूज करेंगे। इसको आप जल्दी से लिख लो कहीं, अगर आपने ये चीज मैंने पहले भी बताया लेकिन फिर भी आप अगर नहीं लिखे तो फिर से लिख लो। और मैं एक बार और कह दे रहा हूं कि आपने अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये सब चीज मैंने पहले वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उसको देख लो, क्योंकि इसमें और नई चीजें पढ़ेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप पहले वाले वीडियो देख लो। ठीक, तो इसमें t की वैल्यू क्या आएगी, t इज इक्वल्स टू 2u प्लस माइनस b स्क्वायर 4u स्क्वायर 4u स्क्वायर माइनस ऑफ 4bc 4ac, तो 4 इंटू 2h इंटू g और डिवाइडेड बाय 2g। जी, इसको याद करने की भी जरूरत भी नहीं है, इसको मैंने बस ये दिखाने की कोशिश करा है कि 4u स्क्वायर माइनस ऑफ 8gh बाय 2g। तो अगर आप इस तरीके से देखो कि 2u है प्लस माइनस 4u स्क्वायर, तो 4u स्क्वायर सिंपली इस माइनस ऑफ g है, तो कोई भी वैल्यू आया, एक प्लस में एक माइनस में आया, तो इसकी जो भी वैल्यू आई इससे कम ही होगी। ठीक, तो ये अपन आगे देखते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं कि इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले ही क्लास से कह रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है, और आगे चल के वो मिस फॉर्मूला या कुछ भी याद हो जाता है वो अलग चीज है, आपको याद करने की कोई भी चीज जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको अभी ही याद कर लेना है सब कुछ, फॉर्मूला याद रट्टा नहीं मारना है, एक एक चीज को आपको समझना है कि क्या है। ठीक, तो इसमें बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको फिर मैं कह रहा हूं कि इसको कोई याद नहीं करना है, मैं बस ये शो कर रहा था कि आप दो वैल्यू, आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा t का, और उसका दो t का क्या पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है, वी विल सी इन दिस क्वेश्चन। सी कि अगर मैंने यही क्वेश्चन में रखता हूं, यही अपना क्वेश्चन है कि मैं कह रहा हूं कि एक किसी बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर, कुछ भी ले लो, 25 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया गया। ठीक, कि 25 मीटर पर सेकंड से इसको प्रोजेक्ट किया गया। तो कह क्या रहा है कि कैलकुलेट व्हाट इज द टाइम, किसी बॉल को 25 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया, व्हाट इज द टाइम टू रीच, what is the time to reach the height 30 मीटर, कि 30 मीटर उसको रीच करने में, 30 मीटर उसको रीच करने में क्या टाइम लगेगा। ओके, तो अभी मैंने सबसे पहले ही क्लास में कहा था कि अभी जो भी चीज कर रहे हैं तो इसमें जो भी चीज आएगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करने कह रहा है तो आपको डिस्टेंस दूसरे तरीके, मीन्स आप डायरेक्टली इससे जो भी आप चीज फाइंड करोगे 1D मोशन में, वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक, अगर तो ये जो है हाइट 30 मीटर एबव जो होगा
वो डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। तो यहां से जब वो 30 मीटर ऊपर होगा तो व्हाट विल बी इट्स टाइम, तो मैं ये 30 मीटर मान रहा हूं। आई डोंट नो कि वो मैक्सिमम हाइट है या क्या है, वी डोंट नो। ठीक, तो इसको अपन साथ में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आप करना। इसको अपन साथ में करते हैं कि जस्ट टू वेरीफाई दैट जो अपन दो टाइम वैल्यू आया था, जस्ट टू वेरीफाई। तो 30 इज इक्वल्स टू क्या होगा कि यहां पे मैंने ओरिजिन माना, दिस इज 30, डिस्प्लेसमेंट इज 30, 30 इज इक्वल्स टू ut 25t प्लस हाफ माइनस ऑफ 10 इंटू टी स्क्वायर। तो एक फिर अगेन टी में क्वाड्रेटिक आया, क्या आया 5t स्क्वायर माइनस 5t सॉरी 25t प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0, 5 और 6। तो जिन लोगों को अगर क्वाड्रेटिक थोड़ा बहुत भी आता होगा तो इसका आप अगर वो करोगे तो मीन्स रूट्स फाइंड करने की कोशिश करोगे तो 5t माइनस 3 t माइनस 2 आएगा। आप उस मेथड से भी कर सकते हो जो क्या था t इज इक्वल्स टू माइनस और b कितना है 5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2a डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इसमें है टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 में, तो वही मैं यहां पे किया। तो यू विल गेट 1 5 प्लस 3 एंड 2। तो यहां से भी यू गॉट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड एंड t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। सी यू गॉट 2 पॉजिटिव टाइम वैल्यू, आपको दो टाइम की पॉजिटिव वैल्यू मिली है। व्हाट यू मीन बाय द 2? दिस मीन्स कि ये जो जा रहा था इसका मतलब है कि ये 30 मीटर से और ऊपर जाके वो फिर नीचे आएगा। तो दिस इज द 30 मीटर कि उसके ऊपर भी वो कहीं गया है फिर जाके यहाँ पे आया। तो एट दिस पॉइंट तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू छोटी वैल्यू होगी वो यहाँ होगी और फिर दूसरी छोटी वैल्यू मीन्स जो बड़ी वाली होगी ये यहाँ पे होगी। सी यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट 30 है और यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट 30 है, पर लेकिन टाइम अलग है। तो ये टाइम बता रहा है कि ये आप ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो। आप यहाँ पे वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन आपको बताएगा कि वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम वैल्यू। तो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को आपको समझने की जरूरत है। ओके, आई होप आप इसको जल्दी से लिख लो, तब अपन इसकी मिस मैं पहले भी क्लास में कहा था कि एक्सेलर 1D मोशन के एक भी सवाल नहीं छूटने चाहिए अगर अब आता है तो। एक मिस करेंगे यही सब चीज, लेकिन कंडीशन अब दूसरा लेते हैं। कंडीशन क्या दूसरा लेते हैं कि अभी अपन क्या कर रहे थे, ग्राउंड से बॉल को ऊपर लिफ्ट मीन्स प्रोजेक्ट कर रहे थे या कुछ कर रहे थे जो भी करना था। अब क्या करेंगे, अपन किसी हाइट से करते हैं कि मान लेते हैं कि किसी h हाइट से ये आप x करेंगे वही जो अपना 3 इक्वेशन है। क्या है 3 इक्वेशन? v इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस हाफ 80 v नॉट 80 x माइनस x नॉट। आई एम राइटिंग जनरलाइज वन क्योंकि इसका एडवांटेज आपको इस आज की क्लास में पता चल जाएगा कि ये जनरलाइज का क्या है वैल्यू। x माइनस एक्स नॉट यू वी नॉट टी और प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर एंड लास्ट वन इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट। सी समटाइम मैं वी नॉट यूज कर रहा हूं, समटाइम मैं u यूज कर रहा हूं क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आते रहता है, कभी v नॉट कभी u, तो इससे घबराना नहीं है। दिस इज अ इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, तो इसको देखते हैं कि अगर मान लो कि अब मैं किसी हाइट पे आके ये सारा मींस जो पहले अपन नीचे से प्रोजेक्ट कर रहे थे वर्टिकली, अब अपन किसी हाइट से कर रहे हैं। तो मान लो कि कोई एक बेरोजगार इंसान बॉल को प्रोजेक्ट कर रहा है, तो अगर ये मींस अपना ये कुछ बेरोजगार है जिसको कुछ करना वरना नहीं है बॉल, तो ये क्या क्या कर सकता है? आइदर बॉल को ऊपर फेंक सकता है या फिर बॉल को नीचे फेंक सकता है या बॉल को सिर्फ ड्रॉप कर सकता है। तीन सिचुएशन होगा, आइदर वो ऊपर फेंकेगा या फिर वो नीचे फेंकेगा या फिर जस्ट ड्रॉप करेगा।
तो जस्ट ड्रॉप किया, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी v की, v नॉट की वैल्यू क्या होगी 0, कि जो भी चीज था उसको जस्ट ड्रॉप किया। तो दिस मीन्स कि इसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक। और ये किसी h हाइट से सब कुछ हो रहा है कि हाइट ऑफ किसी बिल्डिंग पे हो, किसी टावर पे हो, कुछ भी हो, h हाइट अबव है फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक। और दूसरा क्या होगा कि ये v नॉट से आइदर ऊपर फेंक सकता है या v नॉट से नीचे फेंक सकता है। इस तीन के अलावा तो और कुछ तो नहीं हो सकता, कि मैं तो अपन 1D मोशन की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल वाली बात कर भी नहीं रहे। तो आइदर ऊपर फेंकेगा, नीचे फेंकेगा, या वो जस्ट ड्रॉप करेगा। दिस मीन्स कि ये तीन कंडीशन हो सकता है, ठीक। तो अपन पहला कंडीशन लेते हैं, कि मीन्स ऐसा कुछ नहीं है कि पहला कंडीशन लेते हैं कि अगर मान लो कि उसने बॉल को जस्ट ड्रॉप किया, अपन पहला ये देखते हैं कि उसने जस्ट ड्रॉप किया। ये अलग अलग इसका सिचुएशन नहीं देखेंगे, बस एक में जस्ट आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद दो तीन अच्छे सवाल करेंगे। ये तो कुछ भी है भी नहीं, करेंगे वही सब, लेकिन जस्ट मैं एक सिनेरियो बता रहा हूं कि क्वेश्चंस इस तरीके से भी आपको आ सकते हैं। कि अगर मान लो कि इसने जस्ट ड्रॉप किया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हुई, v नॉट 0 हुई, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम टू रीच। अगर मान लो कि मैं h की वैल्यू कुछ देता हूं, एक एग्जांपल ही कर लेते हैं कि अगर मान लो किसी टावर की हाइट 25, मान लो कि किसी टावर की हाइट 25 मीटर है, और वो किसी बेरोजगार इंसान ने एक बॉल को जस्ट ड्रॉप किया। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय, जल्दी से कर दो, फाइंड द टाइम टेकन बाय the ball to reach the, find the time taken by ball to reach the ground। जल्दी से करो, इजिली आप कर सकते हो, आप जल्दी से करो इसको, और फिर जल्दी से करो इसको। चलो आप देखते हैं इसको कैसे, मीन्स कुछ इजी है, बहुत इजी है। सी, अगर आपने यहां पे ओरिजिन लिया है, आगे की सवाल में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप ओरिजिन कहीं भी ले सकते हो। मैंने ये एक चीज लास्ट क्लास में भी बोला था कि ओरिजिन लेना या डायरेक्शन, आप डायरेक्शन लेने के लिए आप इंडिपेंडेंट हो, किसी भी तरीके से आप डायरेक्शन ले सकते हो। मैंने बोला कि बाय कन्वेंशन अपन ऊपर को पॉजिटिव लेते हैं, ये कोई जरूरी नहीं, तो वो अपन देखेंगे लास्ट क्लास में। ये सवाल कर लेते हैं जल्दी से। तो अगर इनिशियली वो ड्रॉप किया गया 25 मीटर हाइट से, तो क्या होगा इक्वेशन, अपन कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, दिस वन। अब देखो कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी है 25, और फाइनल, अगर आपने इसको ओरिजिन माना है, अगर मान लो किसी ने इसको ओरिजिन लेके बनाया है, मोस्टली आप ओरिजिन इसी को लेके बनाते होंगे, तो इसको लेके अगर आपने ओरिजिन बनाया है, तो अब मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूं कि जो भी अपना इक्वेशन है, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो दिस इज फाइनल डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने इसको ओरिजिन माना है, बॉल यहां से यहां आ रहा है, दिस मीन फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज 0 माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, माइनस ऑफ 25, कि ये 25 मीटर अबव है, एंड इनिशियली दिस इज ड्रॉप, कि जस्ट ड्रॉप किया गया उसको, कि उसको जस्ट ड्रॉप किया गया। तो जस्ट ड्रॉप किया गया 0 प्लस हाफ जी की वैल्यू माइनस ऑफ 10, क्योंकि आपने ऊपर पॉजिटिव लिया है इसीलिए माइनस 25, एक्स इज की ऊपर पॉजिटिव इसीलिए यहां पे एंड टी स्क्वायर, ठीक। तो कितनी वैल्यू आई है इसकी, तो ये प्लस हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 25 बाई 10, तो टी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 25 बाई 10 रूट 2, सॉरी रूट ओवर 2 इंटू 25 मीन्स 50 बाई रूट 5 सेकेंड, रूट 5 सेकेंड, ठीक है। तो दिस मीन्स कि यहां से इसको यहां आने में आप यहीं पे आप अटक सकते हो। ये जो एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा है, आप यहां पे अटक सकते हो कि आपने ओरिजिन कहां लिया। अगर आप इस
सेम चीज को आप यहाँ ओरिजिन लेके मानो तो क्या होगा, आप इसको जल्दी से लिख लो वीडियो पॉज करके। मैं इसको ओरिजिन को मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक, इस सेम चीज को मैं ओरिजिन यहाँ पे लूंगा, फिर देखते हैं वहां पे क्या होगा। कुछ होगा, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ उसका जो आपने साइन प्लस माइनस है वो चेंज होगा। आप जल्दी से इसको लिख लो, मैं वहां पे ओरिजिन लेके करता हूं। सी, अगर मैंने अब यहां पे ओरिजिन लिया, कोई जरूरी थोड़ी है, किसी का राज थोड़ी चल रहा है, मेरा राज चल रहा है कि मुझे जहां मन वहां ओरिजिन लेंगे, मेरी मर्जी है कि मैं यहां ओरिजिन लूंगा। तो आप ओरिजिन लेने के लिए इंडिपेंडेंट हो, जहां चाहे वहां ले सकते हो, ठीक। तो यहां पे आपने यहां पे ओरिजिन लिया, अब देखो, अब जब आपने यहां पे ओरिजिन ले लिया, फिर सेम इक्वेशन ये यूज करेंगे, तो x माइनस एक्स नॉट वी नॉट टी, मैं एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट मैं उसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो व्हाट इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट, अगर आपने यहां पे लिया है तो व्हाट इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट, सोचो कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज दिस, अगर आपने ओरिजिन यहां लिया है तो ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे निगेटिव होगा, करेक्ट ना, कि ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज माइनस ऑफ 25, जो कि अपना क्वेश्चन में है। और इनिशियल अगर आपने यहां पे ही वो लिया है ओरिजिन, तो इनिशियल 0 इज इक्वल्स टू वी नॉट टी, वी नॉट टी इनिशियल 0 है, प्लस हाफ इंटू माइनस ऑफ जी, तो जी की जगह पे मैं 10 दे रहा हूं, टी स्क्वायर। जी, आप पिछले इक्वेशन से आप जो आपने वो एक्सप्रेशन फाइंड किया उससे कंपेयर करो, यू विल गेट द सेम एक्सप्रेशन। मेरा बस ये शो करना था कि अब एक्सप्रेशन सेम आ गया तो टाइम तो सेम आएगा ही ना, तो मेरा बस ये दिखाना था कि आप कहीं भी ओरिजिन लो, यू विल गेट द सेम आंसर, ओके। अब मैं इसी को क्या करता हूं कि यहां पे ड्रॉप ना करके, उसको ड्रॉप ना करके उसको कुछ वेलोसिटी दे दिया, मैं 5 मान लेता हूं कि v नॉट वेलोसिटी से उसको नीचे प्रोजेक्ट किया गया, कि v नॉट वेलोसिटी से, v नॉट वेलोसिटी मिस 5 में ले रहा हूं, 5 मीटर पर सेकेंड से उसको नीचे प्रोजेक्ट किया गया। तो फिर अगेन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, एंड पहला ये फाइंड करना है फर्स्ट, और दूसरा क्या फाइंड करना है, व्हाट इज विथ व्हाट वेलोसिटी, विथ what velocity ball will strike the ground, ball will strike the ground। आप वीडियो पॉज करो, और इजी है, कुछ भी नहीं है, जो अभी तक कर रहे हैं वही करेंगे अभी भी। अगेन मैं दोनों ओरिजिन लेके करूंगा, आप इस ओरिजिन को लेके करो, और वीडियो पॉज करके इस ओरिजिन को लेके करो, मैं इस ओरिजिन दोनों को करके दिखाऊंगा। पहले आप करो, वीडियो पॉज करो और करो, अरे करो, मेरा वेट कर रहे हैं कि कब मैं करूंगा, जल्दी करो। और जो लोग चुपचाप ये मतलब चुपचाप वीडियो भी देख रहे हैं और सब्सक्राइब वगैरह नहीं कर रहे ना, उसको तो मैं फोन में घुस के पीटूंगा। तो बिना सब्सक्राइब किए हुए तुम जो ये लूट रहे हो ना, उसको तो मैं अलग से क्लास लगाऊंगा। ओके, करो जल्दी से। ओके, आई होप कि आपने किया है। चलो तो अपन करते हैं, मिल के करते हैं कि पहला आपको टाइम वाइज फाइंड करना है और दूसरा वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं। ओके, तो मैं ये ओरिजिन लेके कर रहा हूं। तो अपन को टाइम फाइंड करना है कि ये यहां आने में कितना टाइम लग रहा है। तो आई एम गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन x माइनस एक्स नॉट वी नॉट टी प्लस हाफ जी डी स्क्वायर। तो x माइनस एक्स नॉट, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है, फाइनल ये बॉल फाइनल यहां आके 0 होगा, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0 माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है 25, यहां से यहां 25 इज इक्वल्स टू वी नॉट टी। वी नॉट क्या है, नीचे की तरफ, अपन ने ऊपर पॉजिटिव दिया नीचे की तरफ, तो माइनस ऑफ 5t प्लस हाफ इंटू माइनस ऑफ 10 इंटू टी स्क्वायर। माइनस क्यों, क्योंकि वो नीचे है। तो अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जिसमें 5t स्क्वायर अपन इस तरफ कर रहे हैं, 5t स्क्वायर प्लस 5t, 5t स्क्वायर प्लस 5t
-25 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पहले भी देखें, तो टी इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस 20/2। तो आपको क्या क्या वैल्यू आई, t1 एक वैल्यू आई -1 प्लस रूट ऑफ 21/2। एक क्या वैल्यू आई -1 माइनस ऑफ रूट 21/2। तो ये वैल्यू तो आप नहीं कंसीडर करोगे क्योंकि निगेटिव वैल्यू। पर इस वैल्यू पे आते हैं, इसमें क्या है कि -1 प्लस रूट 21/2। तो रूट 21 कुछ भी होगा तो 4 से ज्यादा होगा। 25 का रूट कितना होगा 5, तो ये 4 के थोड़ा ज्यादा होगा, 5 से कम होगा। तो दिस मीन्स दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव। ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो यू विल टेक दिस वैल्यू, ये कंसीडर नहीं करेंगे। तो आपको टाइम वैल्यू आ गया कि ये किस टाइम मीन्स कितना टाइम लगेगा इसको यहां से यहां आने में। नाउ वी विल सी व्हाट इज द वेलोसिटी, कि किस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगा। ओके, अपन ऊपर कर दे रहे हैं, तो किस वैल्यू से वो स्ट्राइक करेगा नीचे। तो ये अपन वी गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन। तो v स्क्वायर फाइंड करना, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर। u क्या है, इनिशियल 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब इंपॉर्टेंट, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। तो a क्या है -10 जो नीचे है, x माइनस एक्स नॉट। तो ये देखो x माइनस एक्स नॉट, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज 0 माइनस, और इनिशियल कितना है 25। इसीलिए मैं कह रहा था क्योंकि जो लोग डायरेक्टली यहाँ पे जंप कर रहे हैं, और जिन लोगों ने वो पहला वीडियो नहीं देखा है जहाँ पे मैंने ये सारा चीज, दिस इज जनरलाइज वन, मैंने उस क्लास में बताया यूज आज हो रहा है। तो जिन लोगों ने डायरेक्टली वो सब छोड़ छाड़ के डायरेक्टली ये वीडियोस देखने लगा कि डायरेक्टली मुझे ये चाहिए कि मैं इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देख लेते हैं, तो पहले आप वो देख लो फिर आओ, तो समझ में भी ज्यादा आएगा और यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस ऑन दिस। ओके, तो अब तो यू गॉट द वैल्यू v स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर मींस 25 प्लस 2 इंटू 10 इंटू, तो दिस इज 25 50 500। तो v इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 25। बट देखो तो यहां पे क्या आया, प्लस माइनस रूट ऑफ 25 प्लस 100, जो भी आया वैल्यू मीटर पर सेकेंड। तो अब यहां पे अपन कौन सी वैल्यू लेंगे, मींस यहां पे तो प्लस माइनस दोनों आया। तो ये अगर आपने कोई वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड की, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों होगा। तो इस प्लस माइनस में कौन सा लेंगे, सोचो आप। ऑब्वियसली प्लस, गलत, माइनस लेंगे। क्यों लेंगे माइनस, माइनस ऑफ रूट 525 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि ये बॉल जब अपन वहां से स्ट्राइक करेगा तो इस डायरेक्शन इज नीचे की तरफ, दैट्स व्हाई वी विल टेक दिस वन, नॉट प्लस वाला। प्लस वाला का मतलब है कि वो ऊपर होगा, बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नीचे वाला। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां ओरिजिन लेके कर रहा हूं। मैंने पहले ही कहा था इसकी तो ऑपरेशन करके रख देंगे, मतलब सांस भी नहीं लेने देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक भी अगर सवाल छूटा इसका मतलब है कि मेरे पे डाउट है कि मैंने अच्छा नहीं बताया, तो वो तो मैं होने नहीं दूंगा। अगर आप तुम मैथमेटिक्स नहीं कर पा रहे हो तो ये तो भैया तुम्हारी गलती है। इसके लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है कि मैं ये जो भी मैक्सिमम पॉसिबल सिनेरियो होगा, मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन होगा, मैं बता दूंगा। लेकिन अगर तुम मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हो तो मतलब है कि प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और ये सब आएगा, ये सब तो अभी ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी बाकी है, आते हैं इधर। चलो, तो ये अब क्या कि मैंने बोला कि यहाँ पे ओरिजिन लेके देते हैं। मैं सिर्फ वो दिखाऊंगा कि आप सेम एक्सप्रेशन फाइंड कर रहे हो, आप बस मैच करना कि सेम एक्सप्रेशन फाइंड कर रहे हो कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे ओरिजिन लिया, तो यहाँ पे ओरिजिन लेने का मतलब मुझे टाइम फाइंड करना है कि यहाँ से यहाँ टाइम कितना लगेगा। तो आपने जब यहाँ पे ओरिजिन लिया है तो आई एम टेकिंग ऊपर को पॉजिटिव, तो टाइम फाइंड करना है। तो अगेन आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट अगर यहां पे आप दे रहे हो तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज -25।
एक एक जो वर्ड उसमें लिखा हुआ है, मीन्स एक एक जो टर्म्स लिखे हुए हैं, सबकी मतलब है, सबकी महत्व है, और जितना आसानी से इसको आप ले मीन्स यूज कर रहे हो ना, उतना आसान है। मैं ये नहीं कह रहा आसान नहीं है, आसान तो है ही, पर इसको सब कुछ पता है कि आप जो भी सोचोगे ना वो सारा कुछ इस एक्सप्रेशन को पता है कि तुमने अगर ऊपर गया तो मैक्सिमम हाइट में टर्न लिया या कुछ भी आप करोगे, ये सारा चीज इस एक्सप्रेशन को पता है। तो बस अगर आप जब इस एक्सप्रेशन में डेटा पुट कर रहे हो तो उस टाइम आपको केयरफुल रहना है। तो देखते हैं कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट -25 इनिशियल 0 है इज इक्वल्स टू, अब क्या है v0t, तो v0t क्या है, नीचे की तरफ है 5, तो जब आपने यहां पे ओरिजिन लिया है ऊपर की तरफ, तो नीचे की तरफ -5t, सही है ना, -5t नीचे की तरफ, एंड प्लस हाफ इंटू -gt², हाफ इंटू -gt²। अब आप इसको इस तरफ करो तो कितना आएगा, g की वैल्यू मैं 10 लिख दे रहा हूं, तो कितना आएगा 5t², मैं इस तरफ कर रहा हूं, प्लस 5t² प्लस 5t -25 इज इक्वल्स टू 0, तो t², फाइनल -25 तो कितना आया, t² प्लस t एंड t² प्लस t प्लस t प्लस नहीं, मैं ओके इसको अपन आप इस तरफ करते हैं, तो 5t² प्लस 5t -25 इज इक्वल्स टू 0, तो t² प्लस t -25 नहीं, 5 इज इक्वल्स टू 0, तो t इज इक्वल्स टू -1 प्लस -b², तो b² इज 1 माइनस 4ac, तो 1 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2, तो t की वैल्यू कितनी आई, जो भी इस एक्सप्रेशन से जो भी वैल्यू आया, तो यू विल गेट 1 -1 माइनस दिस, एंड t इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ समथिंग, एक वैल्यू इसके साथ आएगा, एक प्लस के साथ आएगा, तो यू हैव टू टेक प्लस वाला। एंड नाउ इफ यू हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, फाइनल वेलोसिटी यहां पे होगी, तो फाइनल वेलोसिटी अगेन आपने यहां पे लिया है दिस, तो v² इज इक्वल्स टू v0² मींस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस नीचे की तरफ -10, अब x माइनस x0, तो अगर आपने यहां पे लिया है ओरिजिन, तो दिस मींस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -25, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट -25 माइनस ऑफ 0, यू गॉट द सेम एक्सप्रेशन, ठीक। ओके तो मेरा सर ये कहना था कि आप ओरिजिन कहीं भी लो, यू विल गेट द सेम आंसर, आप कहीं भी ओरिजिन लो, यू विल गेट द सेम आंसर। ओके नाउ अपन लास्ट वाला देखते हैं सवाल, कि अगर मैंने इसको वर्टिकली अप प्रोजेक्ट किया, ये सवाल में तो मैं 3 तरीके से करूंगा।
एंड इसमें तो मैं रुला दूंगा किसी को, देख लो आज भाई चल क्या रहा है, मिट जा भाई चल। कि वही सेम सिचुएशन है। अब क्या है कि यहां पे इसने इसको वेलोसिटी अपवर्ड दिया। अपवर्ड कितना दिया? आई एम टेकिंग 10 मीटर पर सेकेंड। हमेशा एक ही डेटा लेना जरूरी थोड़ी है, मेरा राज है। 10 मीटर पर सेकेंड, और इसको मैं ले रहा हूं 20 मीटर की हाइट जो है वो 20 मीटर है। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द velocity and time taken by ball to reach midpoint of the tower। कि टावर जो है उसके मिड पॉइंट पे जब बॉल आएगा तो आपको फाइंड करना है उसकी वेलोसिटी क्या होगी और उसकी टाइम क्या होगी। फिर वीडियो पॉज करो और शुरू हो जाओ। मैंने बोला था कि आज आप करोगे, मैं सिर्फ आपको उसको वेरीफाई करवाऊंगा। शुरू हो जाओ। यहां सत्यनारायण भगवान की प्रसाद नहीं बढ़ रही कि सिर्फ मैं ही दूंगा, आपको भी करना है। फाइनली तुमको सीट चाहिए ना, मुझे थोड़ी सीट चाहिए। चलो करो। अभी भी जो फोटो देख रहा है ना कि हाँ मास्टर जी करेंगे, कड़क। चल इधर आओ, देख जिन लोगों ने कर लिया है वेरीफाई करो इधर। मैं इसको 3 मेथड से करूंगा। 3 मेथड नहीं, 3 जगह को ओरिजिन लेके करूंगा, 3 जगह को लेके। तो देखते हैं पहला क्या है कि मुझे लगता है कि आप लोग मोस्ट ऑफ द पीपल इसको कर लिए होंगे। पहला मैं यहां ओरिजिन ले रहा हूं एज इट इज, जैसे वहां पे था। ठीक, तो मिड पॉइंट है तो ये तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 10। मैं लिख दे रहा हूं, सिर्फ मिड पॉइंट पे है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट 10 है। मैं सिर्फ लिख दे रहा हूं। तो पहले आपको ऑब्वियस है कि ये बॉल ऊपर गई, फिर ऊपर से यहां आई और ये मिड पॉइंट पे आई, तब आपको उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। v क्या होगी और टाइम क्या लगा, टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट, कि उसको जब यहां से प्रोजेक्ट करके यहां आया तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी और टाइम क्या होगी। ठीक, तो अभी भी जिस लोगों ने नहीं किया तो पहले वीडियो पॉज करके तुम कर लो, फिर तुम इधर वेरीफाई करने आना। चलो देखते हैं। अगर जिन लोगों से नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे होगी, कोई टेंशन थोड़ी है, अभी तो शुरुआत है, होगी जरूर होगी। चलो तो अब करते हैं वेलोसिटी फाइंड करते हैं कि वेलोसिटी यहां पे क्या होगी। मेथड नंबर 1, मेथड 1, मैंने ओरिजिन यहां लिया है। ओरिजिन अगर मैंने यहां लिया है तो वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो व्हाट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u नॉट स्क्वायर, v नॉट स्क्वायर प्लस 2a x माइनस x नॉट। तो v नॉट तो फाइंड ही करना है। v नॉट स्क्वायर क्या है 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ 10। अब देखो आप मोस्टली आप यहीं अटकोगे, इसीलिए मैं हमेशा वो एक्सप्रेशन लिख के कर रहा हूं। तो जब आप x माइनस एक्स नॉट करोगे तो व्हाट इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट 10, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 10। व्हाट इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 20। ठीक, तो जो भी इसकी वैल्यू आई, मुझे उसके आंसर से मतलब नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है कि इसके आंसर में कुछ इंपॉर्टेंट है, कि जो मेथड है कि किस तरीके से मैं मोस्ट पॉसिबल जो भी आप सोच सकते हो कि जहां पे भी आपको डाउट होगा, मैं वो सारा कुछ मैं ही आपको बता दे रहा हूं कि आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू जो भी आया मैं इसको साइड में लिख दे रहा हूं। वी स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर प्लस ये 10 आएगा 10 इंटू तो 200। जो भी आए इसकी वैल्यू जो भी आए, मुझे उसके वैल्यू से मतलब नहीं है। अब क्या है, टाइम फाइंड करना है। तो आपको अगर टाइम फाइंड करना है, आपने ओरिजिन यहां लिया है तो सेकेंड एक्सप्रेशन यूज करते हैं कि x माइनस एक्स नॉट वाला। तो मैं लिख देता हूं x माइनस एक्स नॉट वी नॉट टी
प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो x माइनस एक्स नॉट, व्हाट इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फाइनल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज फाइनल 10 माइनस 20 इज इक्वल टू v नॉट इज व्हाट, v नॉट इज 10 मीटर पर सेकंड जो ऊपर है, दिस इज ऑल्सो ऊपर, दिस इज ऑल्सो ऊपर एंड दिस इज ऊपर, तो 10 इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। आप इसको इस तरफ लाओ, 5t स्क्वायर माइनस ऑफ 10t माइनस 10 मीन्स टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर इज 4 प्लस माइनस है 8 बाय 2, तो you will get 1 plus minus root 3, 8 4 13, 8 4 12, तो 4 बाहर आएगा तो रूट 2 बाहर आएगा तो रूट 3, तो you will get 1। जिन लोगों को रूट 3 का वैल्यू नहीं पता है ना, डूब मरो, तो you will get 1 पॉजिटिव वैल्यू और 1 नेगेटिव वैल्यू, 1 प्लस 1.73 और दूसरा आएगा 1 माइनस 1.73, तो ये वाला वैल्यू तो नेगेटिव आएगा, तो you will not take this value, you will take this value। तो जिसका मतलब t की वैल्यू कितनी आई, 2.73 सेकेंड मीटर पर सेकेंड। ये v स्क्वायर नहीं था चाचा, ये था v, सिंपली v था, क्योंकि v तो अंडर रूट हो गया ना। अब देखो, मैं ये इसको इसीलिए अलग से लिख दिया क्योंकि जो भी तरीके से करेंगे वेलोसिटी और टाइम सेम आना चाहिए। चलो आप, पहला मेथड हो गया, अब आएंगे दूसरे मेथड 2। तो अब फिर वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट। आपने ओरिजिन यहां पे माना है, तो v स्क्वायर जो कि मुझे फाइंड करने हैं, u नॉट क्या है, u नॉट इज 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ 10, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज दिस, व्हाट इज दैट, माइनस ऑफ 10 माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, आपने ओरिजिन यही माना है, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो बॉल का कुछ है ही नहीं, तो 0, तो कितना आया, v इज इक्वल्स टू रूट ओवर 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो 200, तो आई थिंक यू गॉट द सेम वैल्यू, ठीक, तो वो वेरीफाई हो गया। दूसरा, अब टाइम फाइंड करना है, ओरिजिन मैंने यहीं पे लिया है, तो क्या होगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो x माइनस एक्स नॉट वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, x माइनस एक्स नॉट क्या है, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस 10, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 इज इक्वल टू 10t प्लस हाफ इंटू माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर, तो कितनी आई वैल्यू, 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस ऑफ 10 इक्वल्स टू 0। मुझे लगता है कि अपन सेम ही फाइंड किए, टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। आप इसको वेरीफाई करो, जो पहले आपने किया था सेम ही है एक्सप्रेशन, भरोसा वाली तो बात ही नहीं है, तो लोग कर दे रहे हैं तुम्हारे लिए। तो t इज इक्वल्स टू क्या, 2 प्लस माइनस b स्क्वायर इज 4 प्लस 8 डिवाइड बाय 2, आई थिंक यू गॉट द सेम। अब मैं आगे निकलने वाला हूं, तो फिर माइनस को आपको हटा देना है, अब प्लस लेना है, तो 2.73, यू गॉट द सेम आंसर। अब देखो मेथड नंबर 3 मींस मेथड 3 इंग्लिश, इधर कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं ऊपर ही पॉजिटिव मानूं, नीचे भी तो मान सकता हूं, कोई जरूरी नहीं कि आप हमेशा ऊपर ही पॉजिटिव मानो। कन्वेंशन जो भी हो, कि कन्वेंशन ये कहता है कि आप ऊपर पॉजिटिव मानो, तो आपने यहाँ पे जो भी वेलोसिटी फाइंड किया है वो नीचे की तरफ है, ये प्लस माइनस में होगा कि ये माइनस में होगा, जो भी वेलोसिटी आप फाइंड की हो तो वो नीचे की तरफ होगा, तो ये माइनस में है। तो अगर मान लो कि कोई कहता कि मैं ऊपर नहीं मानूंगा, ये करण जौहर का राज थोड़ी चल रहा है, आउटसाइडर भी अलाउड है ना, तो नीचे अगर आपको मिस आप कह रहे हो कि मैं नीचे वो मानूंगा पॉजिटिव, कोई जरूरी थोड़ी कि ऊपर मानो, नीचे पॉजिटिव मानेंगे हम, ठीक। और मैं कह रहा हूं कि ये चीज आप पहले ही पढ़े हैं कि यहां पे इसकी वेलोसिटी सेम ही होगी, कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड से, कि जब एक पॉइंट पे होगा
कि बॉल थोड़ा ऊपर हो गया। ओके, मैं इसको थोड़ा पोत देता हूं क्योंकि ये बहुत गंदा हो गया। कि यहां से बॉल को ये फेंका और ये ऊपर गया एंड फिर अगेन यहां आया एंड फिर ये मिड पॉइंट पे आया। तो मैंने पहले ही कहा कि इसको अगर 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर प्रोजेक्ट किया गया तो ये नीचे भी 10 मीटर जब अपने सेम पोजीशन पे होगा, यहां से अगर फेंका है यहां पे आएगा तो सेम पोजीशन पे उसकी 10 मीटर पर सेकेंड होगी, 10 मीटर पर सेकेंड से होगी। तो अब क्या है कि अगर आपको यहां की पता है कि यहां पे वेलोसिटी पता है एंड यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, मैं कह रहा हूं कि नीचे कोई पॉजिटिव ले लो, कोई जरूरी थोड़ी कि ऊपर को, नीचे को पॉजिटिव ले लो। ये 20 था तो ये हाफ तो 10 ही होगा, और मैं यहां पे ओरिजिन लिया हूं और नीचे पॉजिटिव लिया हूं। आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, देखो सेम ही आंसर आएगा। तो वेलोसिटी मुझे फाइंड करना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, मैंने नीचे को पॉजिटिव लिया, कीप इन माइंड नीचे को पॉजिटिव लिया है, वेलोसिटी भी नीचे है तो 10, और डिस्प्लेसमेंट क्या है नीचे की तरफ ही है, कितना 10, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट 10 माइनस इनिशियल तो 0 ही है, तो सेम ही आया लग रहा है। तो यू विल गेट द सेम आंसर 10 स्क्वायर प्लस 200, लेकिन माइनस के साथ, तो भी प्लस माइनस उसके साथ आता है आएगा। तो दिस मींस यू विल गेट द सेम वैल्यू नीचे की तरफ बिकॉज ऑफ दिस माइनस, नीचे की तरफ यू हैव टू टेक माइनस, तो सेम आया। टी भी फाइंड कर लेते हैं, तो टी इज इक्वल्स टू क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी, टी कैसे डायरेक्टली लिख देंगे, वाह। तो x इज इक्वल्स टू व्हाट, x इज इक्वल्स टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज 10, मैंने नीचे को पॉजिटिव ले रहा है, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज 10 माइनस ऑफ इनिशियल 0 इज इक्वल्स टू नीचे की तरफ वेलोसिटी 10t प्लस हाफ इंटू व्हाट, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन 10t स्क्वायर, तो कितना आया 5t स्क्वायर प्लस 10t माइनस ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 0, तो t इज इक्वल्स टू t प्लस 2t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो t इज इक्वल्स टू व्हाट माइनस 2 प्लस माइनस b स्क्वायर 4 प्लस 8/2। अब कुछ लोग कह रहे हैं मास्टर जी ये एक्सप्रेशन तो सेम नहीं आया, देखो 1 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस √3/2, तो एक तो वैल्यू माइनस ये तो माइनस ही आएगा, तो उसको तो कैंसिल ही कर दो, तो एक आएगा 0.73 सेकेंड, पर ये तो मैच नहीं किया इससे। सोचो कि क्यों नहीं मैच किया। ये टाइम जो तुमने फाइंड किया है ये टाइम तुम्हारा यहां से यहां का है, ये टाइम कौन कैलकुलेट करेगा, यहां से जो यहां आया वो टाइम कौन कैलकुलेट करेगा, तो वो टाइम, तो टोटल टाइम मींस यहां पे जो भी आप टाइम फाइंड करोगे दिस इज द टोटल टाइम कि यहां से यहां आने में उसको कितना लगा, तो मैं इसको t1 दे रहा हूं और t2 दे रहा हूं, तो t2 तो अपन कैलकुलेट कर लिए, कितना है 0.73, याद रखना 0.73, अपन t1 जल्दी से कैलकुलेट कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। तो अपन t1 कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो इस पोजीशन पे आया, ओरिजिन यही है, नीचे को मैंने पॉजिटिव लिया, फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज 0, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 0 इज इक्वल्स टू v नॉट t, v नॉट क्या है, अपन नीचे को पॉजिटिव लिए हैं, नीचे को पॉजिटिव लिए, तो माइनस ऑफ 10t प्लस हाफ इंटू नीचे को पॉजिटिव लिए हैं, दिस मीन्स व्हाट कि जो वो वैल्यू होगा वो 10 इंटू टी स्क्वायर होगा, नीचे को पॉजिटिव लिए इसीलिए -10 आया इनिशियल वेलोसिटी, तो कितना आया ये आएगा 5, तो t की वैल्यू आएगी 0 और t की वैल्यू आएगी 2, तो टोटल t इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2 बराबर 2 प्लस 0.73। आज तो मुझे लगता है मजा ही आ गया होगा। तो मैंने 3 तरीके से किया, और ओरिजिन भी आप जहां मर्जी वहां लो, जिस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेना उस डायरेक्शन को लो,
लेकिन बाय कन्वेंशन आप राइट को ही पॉजिटिव लो, ऊपर को ही पॉजिटिव लो, लेकिन आप जिस भी मेथड से करो यू विल गेट द सेम आंसर। मेरा कहने का मतलब बस यही था, ठीक। तो 3 तरीके से मैंने किया और यू गॉट द सेम आंसर। और इतना करने के बावजूद भी अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है, मीन्स दिस इज द, मैंने इस सब का ऑपरेशन कर दिया अपन ने। अब आपका एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए, एक भी सवाल। अगर कुछ आपको लगता है कि ये सवाल नहीं हो रहा है, यू डायरेक्टली मेल मी कि सर ये सवाल लगता है कि इस पे नहीं फिट हो रहा है, ओके। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कुछ, मतलब 11-12 से रिलेवेंट जो भी सवाल है, आप अभी तक जो लास्ट क्लास का और इस क्लास का दोनों को मिला के आप कोई भी सवाल करो, यू विल गेट द आंसर, और कहीं भी ओरिजिन लो। और एक चीज, इतना जो मैं स्टाइल मार के बता रहा हूं ना, इसको इतना हल्के में मत लो, इसके पीछे की मेहनत तुमको पता नहीं है। इतना जो स्टाइल मार के मैं बता रहा हूं कि हाँ, तो इतनी मेहनत हो रही है, इसका कुछ तो वो होना चाहिए ना। और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, बच्चा मुंडी मचोड़ दिया जाएगा। तो सब्सक्राइब करो एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। तो ये सब तो ट्रेलर, अभी तो शुरुआत है, अभी तो 11th का पूरा कंप्लीट करना है, फिर 12th में अपन एंट्री लेंगे। तो मैं सोच रहा था कि रिलेटिव जो वेलोसिटी वाला है वो स्टार्ट करूं, लेकिन उसके पहले अपन वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें बहुत आएगा वेक्टर क्वांटिटी वाला, तो इसलिए मैं नेक्स्ट जो है वेक्टर क्वांटिटी से स्टार्ट कर रहा हूं। और फिर बेसिक मैथमेटिक्स देखेंगे, जो डिफरेंशिएशन और वो सारा चीज, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब क्या है, फंक्शन वाला चीज। देन वी विल मूव टू दिस रिलेटिव वेलोसिटी, जिसमें वो रेन, बोट, वो सारा चीज है, तो वो सब चीज देखेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और मिस शेयर एज मच एज पॉसिबल। मिस आपको आज की क्लास से पता चल गया कि कितनी मेहनत हो रही है और कितना आप इससे गेन करोगे। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ, डोंट, शेयर करो और सब्सक्राइब द चैनल। अभी के अभी सब्सक्राइब करो, जो लोग एकदम छुप के जो लिख रहे हो ना, अभी के अभी सब्सक्राइब करो, ओके। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।